हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 12। इसका नाम है फैक्टराइजेशन। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन, लिखा हुआ है फैक्टराइज। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे उन सभी में ये लिखा हुआ फैक्टराइजेशन, बट सवाल करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखो शुरू करते सवाल। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको 3 टर्म्स दे रखे हो, 1 2 3, जब कभी भी 3 टर्म्स दे रखे हो, सबसे पहले ट्राई करना उसमें फॉर्मूला लगाने की। क्या लगाने की? फॉर्मूला लगाने की। अब फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला होता है ये वाला, लिख ले वैसे। ये 2 फॉर्मूले याद रखना। पहला ये वाला। अब पढ़ते कैसे? ऐसे से पढ़ते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला सेम होता है, बस यहां पे क्या जाता है? माइनस। ये माइनस वाला हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये 2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब देखो करने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि हम पहले देखते हैं कि पहली संख्या किसका स्क्वायर है। तो पहली संख्या किसका स्क्वायर है? ए स्क्वायर है, तो ये जरूर ए का स्क्वायर होगा। फिर हम देखते हैं लास्ट वाली संख्या। फिर क्या देखते हैं हम? लास्ट वाली संख्या। लास्ट वाली संख्या किसका स्क्वायर है? 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। पता होगा आपको 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा? देखो फॉर्मूले में पहली संख्या क्या होती है? ए, लास्ट वाली क्या होती है? बी। तो पहली संख्या हमारी ये हो गई ए और ये हो गई बी। फिर बीच में प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्लस लगा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? 2ab, और ए क्या है हमारा? ये, और बी क्या है? ये। तो लिख लेंगे ए बी, ए और बी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पे 8 है था, ये कहां गया? इसके बारे में तो सर ने कुछ बताया ही नहीं। तो सुनना, आपको इसके बारे में जानने की जरूरत बेटी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहली संख्या किसका स्क्वायर है और लास्ट वाली संख्या किसका स्क्वायर है। फिर वो ए बन जाएगी पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या बन जाएगी बी, और हम बीच में लिख देंगे 2ab। अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। अब तुम गुणा करके देख लेना कभी भी, जो आप इसे तोड़ोगे ना टुकड़ों में, इसे गुणा करोगे तो यही बीच वाली संख्या आएगी हमेशा। ये जादू होता है। अब देखो, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये वाला। ये फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला लिखना। यहाँ पे ए बराबर क्या है आया है? ए बराबर आया है ए, और बी बराबर क्या है? बी बराबर आया है 4। अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस 4 का, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ही तो होता है ना। देखो, अब स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। आप चाहो तो इतना छोड़ दो, इतना भी सही है, या फिर इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। हालांकि आपकी किताब में इतना ही खगा। ठीक है, ये 2 बार हो गया। तो इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को भी हम ट्राई करेंगे। ये पहली संख्या किसका स्क्वायर है? देखो, पहली संख्या पी का स्क्वायर है। आई होप कि आपने स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें स्क्वायर याद करने के लिए दिए थे मैंने 1 से लेकर 50 तक। आई होप कि आपको याद होंगे स्क्वायर। तो देखो, फिर 25 है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। फिर ये हमारी पहली संख्या ए होती है, दूसरी बी होती है। अब माइनस है तो माइनस लगा लिया। 2 ए भी आता है। ए कितना है? ई। और बी कितना है?
5। अब फिर से फॉर्मूला बन गया ये वाला, और इस बार कौन सा बना है, माइनस वाला। ये माइनस वाला फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे a बराबर है p और b बराबर है 5। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे लिख लेंगे, p माइनस में 5 का होल स्क्वायर। इतना ही छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है, इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो। अगला क्वेश्चन, जब फिर से वही 3 संख्या है तो हम फॉर्मूला आगे ट्राई करेंगे। पहला 25m स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, 5 m का स्क्वायर होगा। ये 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, इस 3 का स्क्वायर होता है। फिर प्लस में क्या आता है, 2ab। 2 a कितना है, 5m। b कितना है, 3। अब चाहो तो आप ट्राई कर लेना। देखो सभी कितना आ रहा है, 2 4 जा 8, बीच वाला आ रहा है। इसमें देखो 2 5 जा 10, बीच वाली आ रही संख्या। इसमें देख लो 2 5 जा 10, और 10 को 3 से करोगे तो 30 आएगा। पर आपको इसमें पढ़ना ही नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपको उस तरीके याद रखना में आओ कि पहली संख्या का स्क्वायर, लास्ट संख्या का स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया p, तो बीच में क्या आ गया, 2a p। फिर से ये फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a बराबर क्या है, 5m, b बराबर है 3, तो ये फॉर्मूला बन गया 5m प्लस में 3, 5m होल स्क्वायर होगा पहले। फाइव एम प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 बार आपकी मर्जी है, लिखो चाहे मत लिखो। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। ये देखो अभी भी 3 चीजें हैं, तो पहले फॉर्मूला ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखो 49 है, इसका स्क्वायर होता है 7 का। थर्टी 36 है, ये किसका स्क्वायर होता है बताओ। ये बात तो कूले का बच्चा भी जानता है कि ये 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये a हो गया, ये हो गया b, बीच में क्या लिखते हैं, 2ab। a है 7y और b है 6z। ये फॉर्मूला बन गया हमारा फिर से, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। फिर यहाँ पे a बराबर क्या है, 7y, और b बराबर है 6z। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे हम इसे। होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, पहले 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप 4 कॉमन ले लोगे तो ये 4 कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे
1 बचा। या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 4 कॉमन ले लिया तो देखो ये एक्स स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा एक्स का स्क्वायर। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या 1 है तो 1 होता है 1 का स्क्वायर। फिर माइनस 2 ए भी होता है तो ए क्या एक्स है, बी है 1 तो 2 ए बी। फिर ये फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस में 2 ए बी प्लस में बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बराबर है एक्स और बी बराबर है 1 तो यह फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे 2 बार लिखना चाहो तो 2 बार लिख लो, ठीक है। इसका एक तरीका और हो सकता है कि आप पहले कॉमन ना ले और डायरेक्ट इसमें ये 4 किसका है 2 का स्क्वायर और ये 4 किसका है 2 का स्क्वायर। ये वाला करके दिखाना मुझे, ठीक है। कमेंट करना किस किसने इस तरीके से किया सवाल, आंसर सेम ही आएगा। अब इसे देखो फिर से 3 संख्या है तो हम ट्राई करेंगे फॉर्मूला लगाने की। 121 है 11 का होता है, लास्ट वाली संख्या 16 है तो ये 4 का होता है। तो माइनस बीच में आता है 2 ए बी, ए क्या हो गया 11 बी, बी क्या है 4 सी। फिर फॉर्मूला बन गया माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बराबर है 11 बी और बी बराबर है 4 सी। कितना है समझ में। हम देखो आगे फॉर्मूला बन गया तो ये इसे हम लिख लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस में 4 सी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई। बट ये आपकी मर्जी है, लिखो चाहे मत लिखो। हो गया, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, ये बच्चे अक्सर देख के डर जाते हैं कि कैसे करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा उल्टा करके, ठीक है। तो देखो कैसे लगेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ये फॉर्मूला होता है। ये पढ़ा है आपने फॉर्मूला कि ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले को। बट मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला वही है, बस इसे उल्टा करके लिख दिया है। अब देखो अगर हम मैच करोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, आया ना। तो मीन्स इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा एल एम का स्क्वायर और माइनस में 4lm। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे अभी हम। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बराबर है एल और बी बराबर है एम। तो फॉर्मूला हो गया हमारा एल का स्क्वायर प्लस में 2lm फिर बी का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर एल स्क्वायर 2ab फिर बी का स्क्वायर और फिर हमें ये दे रखा माइनस में 4lm 4l
एम। ये हो गया। अब देखो ये वाली सम नंबर और ये वाला नंबर सेम है। सेम कैसे है कि दोनों के अल्फाबेट क्या है, सेम है। जब कभी भी किसी के अल्फाबेट सेम होते दोनों के तो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो इसे हम प्लस माइनस कर लेंगे। 2 है या 4 है तो माइनस का 2lm आएगा और ये एम स्क्वायर। ठीक है। अब फिर से इसमें फॉर्मूला लगेगा और ये वाला फॉर्मूला लगेगा देखने इसमें। एल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या किसका स्क्वायर होगा, एम का स्क्वायर। ये हो गया। बीच में क्या आता है 2ab, एल और एम आएगा बीच में। ये आ गया। अब ये फॉर्मूला बन गया फिर से ये वाला, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ये वाला। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर है एल और पी बराबर है एम। तो इसे लिख लेंगे हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एल माइनस में एम का स्क्वायर। अब उसे 2 बार लिख लेना। ठीक है। आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें ए की पावर 4 बोली हमें, तो ए की पावर 4 है तो ए की पावर 4 को मैं यूं लिख सकता हूं, ए की स्क्वायर का स्क्वायर। बी की पावर 4 है, किसका स्क्वायर है, ए की पावर 2 का स्क्वायर है ये। अब बीच में क्या आता है 2ab आता है, तो 2 ए कितना है यहाँ पे ए स्क्वायर और बी कितना है बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बन गया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या है यहाँ पे हमारा। अब ए बराबर है ए स्क्वायर और बी बराबर है बी स्क्वायर। ये हो गया। तो क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ए प्लस बी का इनका होल स्क्वायर। चाहो तो 2 बार लिख लो। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे आप नया फॉर्मूला सीखोगे। नया फॉर्मूला क्या है, नया फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे होगा। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। अब देखो पहले हम इसे फॉर्मूला बनाएंगे। ये क्या है 4, 2 का स्क्वायर है और ये 9 है 3 का स्क्वायर। हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर ये वाला, एक बार प्लस और एक बार माइनस। यहाँ पे ए बराबर है 2p और p बराबर है 3q। तो 2p प्लस में 3q और 2p माइनस में 3q। हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्या होगा, कई बार ना स्क्वायर नहीं बनेगा, तो जब कभी भी स्क्वायर नहीं बनेगा तो हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन ले लो इसमें से कॉमन लोगे तो कितना कॉमन आएगा 7 कॉमन आ गया। तो ये बचा हमारा 9 ए स्क्वायर और ये बचा 16 बी स्क्वायर। मतलब जब कभी भी फॉर्मूला ना बने तो हमें क्या ट्राई करना है, कॉमन लेके ट्राई करना है। देखो इतना आया समझ में। अब आगे देखना, ये 9 है 3 का स्क्वायर होता है
और ये 16 है किसका स्क्वायर होगा, 4 का। तो इससे फॉर्मूला बन गया हमारा ये। फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस। यहाँ पे ए बराबर क्या है, 3a, और b बराबर है 4p। तो इसे हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। हो गया। इसके बाद इसे देखो, इसमें तो जरूरत ही नहीं कॉमन लेने की, ये तो कोरी का बच्चा भी जानता है कि 49 7 का स्क्वायर होता है। 7 एक्स स्क्वायर, 36 है, ये 6 का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला बन गया ये। बन गया फॉर्मूला। यहाँ पे a बराबर क्या है, 7x, और b बराबर है 6। तो एक बार इसे प्लस में और एक बार इसे माइनस में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन क्या क्या आ रहा है। अगर आपको सिस्टम का टेबल आता है तो आपको आना चाहिए कि सिस्टम के टेबल में ये आता है 1 बार में और ये आता है 9 बार में, ठीक है। और साथ ही साथ तुम देखो यहाँ पे x के 5 है, यहाँ पे x के 3 है, मीन्स x के 3 क्या है, दोनों में है, क्योंकि x की 5 का मतलब क्या है, x 5 बार है। तो यहां से हम 16 और x की 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हमने इसे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा हमारा x की स्क्वायर और यहाँ पे 9। अब देखो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स का स्क्वायर होगा। ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर होगा। जो कभी भी दो संख्या वाला होता है तो फॉर्मूला हमारा ये वाला बनता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर क्या है, x, और b बराबर क्या है, 3। यहाँ पे 16x की क्यूब, इसे हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और इसे हम एक बार माइनस में लिख लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं और मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, ठीक है। देखो पहला तरीका क्या है, मैंने आपको सिखाया जब करीब दो संख्याएं होती है तो उसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं प्लस माइनस वाला। देखो दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी। पहली संख्या क्या है, ये तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर है n माइनस m, और b बराबर क्या है, n। ये सब प्लस में है, ठीक है। अब इसे एक बार हम प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। प्लस में लिखते हैं सेम, प्लस में लिख लिया। माइनस में लिखते हैं इसे हम, माइनस में लिख लिया इसे हमने। देखो प्लस वाले में ब्रैकेट ओपन होता है, कुछ चेंज नहीं होता। ये l प्लस m और ये l माइनस में m, सेम टू सेम रहेगा। ये तो सेम रहेगा तो इसके आगे प्लस का निशान है और इसके आगे माइनस का निशान है, तो इसके निशान क्या हो जाएंगे, चिन्ह हो जाएंगे। सिखा रखा है मैंने आपको बचपन में, याद करो।
तो ये हो जाएगा एल, चेक सिखाया तो है चैप्टर 8 में, ये हो जाएगा प्लस एम। तो देखो एल और एल कितना हो गया 2l, ये एम से एम क्या हो गया कैंसिल हो जाता है, सिखाया मैंने, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2m। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 एल एम, जो देगा हमारा आंसर। अब इसे करने का एक तरीका और क्या है, इसे करने का एक तरीका और है कि हम इसमें फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट। देखो ये है हमारा क्वेश्चन, एल प्लस एम का स्क्वायर और ये है एल माइनस एम का स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद होगा आपको, मैंने बताया था ये वाला, एक फॉर्मूला होता है ये प्लस वाला, ए स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसे ही माइनस वाला होता है। टू ए बी, तो देखो इतना आगे समझ में, अब इतना समझने के बाद देखो फॉर्मूला इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस में 2l एम प्लस में एम का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है, माइनस माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में 2l एम प्लस में एम स्क्वायर। हम माइनस से क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, ये तो सेम ही रहेगा, प्लस से ब्रैकेट खोल रहा है क्योंकि प्लस वाले में कोई भी चेंज नहीं आता, लिख लिया से। अब ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस, एम स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये एल स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। ये 2lm प्लस में है, ये 2lm प्लस में है, कट गया। काट दो, ये सिखाया मैंने आपको। अब बैठेगा नहीं, प्लस होगा 4lm, फिर एम स्क्वायर प्लस है एक माइनस, ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो आपको कौन सा भी तरीका अच्छा लगे उससे कर लेगा। ये रहा क्वेश्चन, माइन है तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, वाई भी तो है 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। अभी 3 का स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ए बराबर है यहाँ पे 3xy और बी बराबर है 4। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, इसे पहले बार प्लस में लिख लेंगे, लिख लिया प्लस में, और एक बार माइनस में लिख लिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह इसे देखो, इसे देखोगे तो पहले इसमें सवाल 2 बार होगा। पहले इस वाले में ये होल लग रहा है, ए स्क्वायर 2ab प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लग रहा है इसके अंदर। यहाँ पे ए बराबर क्या है x और b बराबर है y, तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस y का
होल स्क्वायर और ये है जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, दूसरा वाला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे ए बराबर क्या है, एक्स माइनस में वाई, और बी बराबर क्या है, जेड। अब इसे हम फॉर्मूले में लिख लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक्स माइनस जेड प्लस में लिख लिया, तो वाई ये है, एक्स माइनस में वाई प्लस में जेड लिख लिया प्लस में एक बार। अब इसे एक बार माइनस में लिख लेंगे, एक्स माइनस में वाई माइनस में जेड, ये हो गया। ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। देखो मेरे साथ आप फैक्टराइज करना है, इसमें भी हर जगह फैक्टराइज ही बोलेगा, बस आप अपना दिमाग लगाना भी करना क्या है। अब देखो, अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा दोगे कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये सवाल आगे होगा नहीं, चाहे तो करके देख लो। ये 5 ए का स्क्वायर आ गया और ये 2 बी का स्क्वायर आ गया। फिर आगे आगे क्या, आगे कुछ आई नहीं रहा आपको समझ में। 28 BC है, ये 49 7 का सी का स्क्वायर। इसमें तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बट आगे क्वेश्चन नहीं होगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं चलो। देखिए जरा, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो इसमें जो 3 वाला फॉर्मूला था ना वो लगेगा। हाँ, 3 वाला फॉर्मूला भी कैसे लगेगा, किस किस के अंदर लगेगा, ये पहचानते कैसे है। देखो फॉर्मूला अगर आपने देखा है ढंग से तो फॉर्मूला यूं होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2 ए बी, बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। मीन्स बीच में क्या आता है, यहाँ पे 2 के साथ वो आता है जो इन दोनों का स्क्वायर होता है, आया ना। यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स वो आते हैं जो यहाँ पे होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स केवल और केवल इसमें आ रहे हैं, बी और सी, मीन्स इस वाले में और इस वाले में फॉर्मूला लग रहा है, तो ये पहचानना आना चाहिए आपको, ठीक है। मगर अभी भी दिक्कत है, यहाँ पे ए और बी क्या होता है, प्लस में होता है, पर यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ये 25 वाले वाई को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 4b का स्क्वायर, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। ट्वेंटी 28 BC, ये प्लस हो जाएगा 49 सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और बीच में क्या आ रहा है, BC, मीन्स हम सही सही चीज में फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखो ये 25 है, 25 ए स्क्वायर माइनस में, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 जो है ये होता है 2 का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो लास्ट वाली संख्या 7 का स्क्वायर होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और बीच में क्या आता है, 2ab, तो माइनस 2, ये कितना है, 2b, क्या है, c 7c। हम देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2080 आएगा, 2 2 जा 4, 4 7 जा। तो देखो अब ये फॉर्मूला बन गया ये वाला। बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, 7c। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये 25 ए स्क्वायर माइनस में 2b 7c का होल स्क्वायर।
अब देखो इसमें फिर से फॉर्मूला बनेगा, ये 25 है तो ये क्या होगा, 5a का स्क्वायर होगा। टू बी है, फिर माइनस का 7c है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखोगे आप लोग, ये फिर से फॉर्मूला बन गया ये वाला, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। यहाँ पे ए बराबर क्या है, 5a, बी बराबर क्या है, 2b। आप ऐसे करोगे ना सवाल पूरे सिस्टम से, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मत सोचना कि आप बिना फॉर्मूला लेके क्या हुई आपको मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से 2। अब इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। तो देखो 5a प्लस में 2b माइनस में 7c। माइनस में लिखते हैं इसे, 5a माइनस में 2b माइनस में 7c। ठीक है, अब देखो ये 5a है, प्लस वाले में तो कोई चेंज नहीं आता, ये 2b माइनस का 7c, बट माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, देखो 5a, ये माइनस का 2b हो जाएगा और ये प्लस का 7c हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों का बहुत गलत होता है क्वेश्चन। ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी लिखा है फैक्टराइज कीजिए। अब फैक्टराइज करना है, आपने 12.1 की होगी, उसमें भी कॉमन लेके करना होता है। इसमें भी हम कॉमन लेंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो एक्स में भी है, एक्स इसमें भी है, तो यहाँ से हमने एक्स क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ए बचा और क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ से एक्स तो क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ई, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे देखना, ये 7p है और ये 21 है। मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया है कि हम टेबल देखते हैं कि दोनों किसके टेबल में आते हैं। तो देखो दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो हमने 7 कॉमन ले लिया। क्या कोई अल्फाबेट कॉमन है, नहीं। अब ये 7 के टेबल में आता है 1 बार में, 1 लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है। 7 3 जा 21 क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। देन यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, एक तो यहाँ पे 2 सब में है, तो पहले तो हमने 2 कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक्स, तो भाई एक्स कॉमन ले लिया। जब हमने 2 यहां से कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स की पावर 2 बचा, यहाँ पे बचा वाई की पावर 2 और यहाँ पे बचा जेड की पावर 2। ये आ गया हमारा आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब इसमें देखो दो में कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे m कॉमन है, m स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे फिर क्या बचा, a बचा और b बचा। फिर यहाँ पे हमने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, b बचा प्लस में a बचा। और मैंने सिखाया है कि आप इसे आगे पीछे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स हमारा ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। अब ये दोनों सेम है तो यहां से हम a प्लस बी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या बचा, यहाँ पे बचा m स्क्वायर और यहाँ पे बचा n स्क्वायर। यह आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, l कॉमन है, l कॉमन ले लिया, क्या बचा m प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो याद करो अपना बचपन, मैंने आपको सिखाया था बचपन के अंदर कि जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। यहां से हमने 1 कॉमन ले लिया, m प्लस 1 बचा। फिर देखो m प्लस 1 दोनों में है, यहां से मैंने क्या करूंगा, m प्लस 1 कॉमन ले लूंगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा l और यहाँ पे बचा 1। ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो वाई जेड सेम है, तो वाई जेड
मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, y प्लस 9। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों किसी टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। ऐसे 5 कॉमन ले लिया, फिर y भी है दोनों में, y भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा 5 4 जा 20। अब देखो, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, प्लस का, वो भी प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो 2 4 जा 8, 4z, वो भी माइनस का, और प्लस का 2 1 जा 2, जेड भी कॉमन आ रहा है, देखो जेड भी है साथ में, तो जेड भी कॉमन ले लेंगे। यहां से मैं जेड भी कॉमन लूंगा साथ में, 2z कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पे केवल माइनस का 4, और यहाँ बचा प्लस का 2y। वो तो कॉमन ले लिया, तो खाली y बचा। अब देखो, ये वाला और ये वाला सेम है, हालांकि आगे पीछे है बट सेम है, तो इसे मैं कॉमन ले लूंगा, y माइनस 4। यहाँ पे क्या बचा, 5y और 2z। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, कॉमन, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2 कॉमन ले लिया, ए बचा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए कॉमन ले लिया। अब 2 के टेबल में आता है 5 बार में, और क्या बचा, b। यहाँ पे बचा 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, तो ये आता है 2 बार में। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1, 5b प्लस में 2, तो ये दोनों सेम आ गए, सेम आ रहा, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। 5b प्लस में 2, और यहाँ पे क्या है, 2a प्लस में 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 3, y बचा, सॉरी y कॉमन आएगा, यहाँ पे बचा 3x और ये 2। यहां से मैं कॉमन ले लूंगा, प्लस का 2, 3 ले लूंगा, तो ये बचेगा 2, ये बचा 2, और ये 3 3 जा 9 होता है, तो ये 3 बचा x में। अब ये मैं सोच रहा कि आगे पीछे तो सेम है, ये सेम नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस का है, यहाँ पे 3x माइनस का है, यहाँ पे 2 माइनस का है, यहाँ पे 2 प्लस का है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो आप माइनस का कॉमन लेना, क्योंकि माइनस का कॉमन लेते हैं तो हमारे निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यहां से मैं माइनस का कॉमन लूंगा, माइनस का 3 किया मैंने, तो ये 2 प्लस का था, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और 3x माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब सेम है, देखो ये, तो मैं इसे क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचा, 2y, ये आगे हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो गया खत्म, ये है फोर्थ क्वेश्चन। और जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसे अच्छे से करना। और एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी पावर 4 होगी ना, तो हमेशा सवाल 2 बार सॉल्व होगा। कैसे, देखो, इसे मैं लिख सकता हूं a की स्क्वायर का स्क्वायर, और ये b की स्क्वायर का स्क्वायर। और देखोगे, याद होगा आपको, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला, एक बार प्लस, 2 बार माइनस। यहाँ पे a बराबर है a स्क्वायर और b बराबर है b स्क्वायर। तो इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे, लिख लिया प्लस में, और एक बार क्या करेंगे, माइनस में लिख लेंगे। अब प्लस वाला तो सेम रहेगा, और माइनस वाले में फिर से फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, एक बार प्लस में, तो दूसरी बार सोल्व, और एक बार
माइनस में। यहाँ पे a बराबर है a और b बराबर है b। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ए स्क्वायर, बी वाले को हमने सेम टू सेम उतार लिया। अब माइनस वाले में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसे लिख देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसमें देखो पावर 4 है, मतलब सवाल ये भी 2 बार सॉल्व होगा। तो मैं इसे यूं लिख सकता हूँ ए की पावर 2 का स्क्वायर का स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, ये वाली बात तो मुझसे पढ़ने के बाद कोरे का बच्चा ही बता देगा कि ये 9 का स्क्वायर होता है। तुम नहीं बता पा रहे, बस 9 का स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया फिर से ए स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे ए बराबर है पी स्क्वायर, बी बराबर है 9। तो पी स्क्वायर प्लस में 9 और पी स्क्वायर माइनस में 9। अब प्लस वाले में तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता, बट माइनस वाले में लगता है। नाइन इसे मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अरे यार कोरे का बच्चा भी जानता है, तो इन 3 का स्क्वायर होता है, इसमें क्या पूछने वाली बात है। देखो इसे अब तुम देखोगे तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग रहा है, यही वाला। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर क्या है p और यहाँ पे b बराबर है 3। तो प्लस वाले को तो हम सेम टू सेम उतारेंगे, इस भाई से कोई छेड़छाड़ नहीं, गुस्सा बन जाएगा वरना। फिर इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। पावर 4 है तो 2 बार क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो इसे जो लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ये वाला। ये फॉर्मूला रखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे स्टेप खा जाओ फिर टीचर नंबर खा जाए। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर है एक्स स्क्वायर और b बराबर है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे एक बार प्लस में, तो प्लस में लिख लिया। देखो प्लस में लिख लिया, हम इसे माइनस में लिखेंगे। माइनस में लिख लिया। अब प्लस वाले में तो कुछ नहीं होता और माइनस वाले में फिर से फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा फिर से ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर है x और b बराबर है y प्लस में z। तो लिख लेंगे प्लस वाले को तो सेम टू सेम उतारेंगे। अगर आपने इससे छेड़छाड़ करी तो ये हो सकता है गुस्सा मान जाए। सेम टू सेम उतार लिया हमने इसे। फिर इसके बाद इसे हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो x प्लस में y प्लस में z। फिर एक बार माइनस में लिखेंगे x माइनस में y प्लस में z। x प्लस वाले के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं। ये हो गया। फिर इसे करने के बाद
जिसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा x प्लस में y प्लस में z। प्लस में कोई निशान चेंज नहीं होता, बट माइनस वाले में निशान चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस z। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब इस वाले क्वेश्चन को देखना, ये भी पावर 4 है, तो इस 2 बार सोल्व होगा ये हमारा क्वेश्चन, तो 2 बार करेंगे इसे भी। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, पहले से लिख सकता हूँ मैं इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले लाइन खींच लेता हूँ, बॉर्डर बना लेता हूँ। बॉर्डर बना लेता पहले एक, बन गया बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे मैं इसे यूं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर है एक्स स्क्वायर और बी बराबर है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे, लिख लिया देखो प्लस में, और एक बार माइनस में। माइनस में अब प्लस वाले में तो कुछ नहीं करते, माइनस वाले में लगाएंगे फॉर्मूला। ये फिर से बन जाएगा फॉर्मूला कौन सा, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे ए बराबर है एक्स, बी बराबर है एक्स माइनस में जेड। प्लस वाले को देखो सेम टू सेम उतार रहा हूं मैं, प्लस वाले को सेम टू सेम उतार लिया। फिर इसके बाद इसे एक बार प्लस में लिखा, प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। प्लस वाले को सेम टू सेम, अब इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ये x प्लस में x माइनस में z, और ये x माइनस x प्लस में z। ये आएगा क्वेश्चन आंसर। अभी आगे और सोल्व होगा ये हमारा। प्लस वाले को सेम टू सेम उतारा मैंने, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x और x कितना हो गया, 2x माइनस में z। अब ये x प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा खाली z। बट अफसोस की बात ये है कि ये आपका बुक में आंसर नहीं दे रखा। चलो फिर बुक वाला आंसर लाते हैं जरा। देखो उसने क्या कर रखा है, ये है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में जेड इसका होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड, सॉरी 2x है, 2x माइनस में जेड और जेड। ये है क्वेश्चन हमारा। अब उसने क्या कर रखा है बुक वाले ने, इसमें भी प्लस वाले में फॉर्मूला लगा रखा है। एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, ये वाला माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा रखा है इसके अंदर, तो देखो लगा देंगे हम भी फॉर्मूला। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर सेम टू सेम, इसमें एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x जेड
और फिर प्लस में जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। देखो ए स्क्वायर 2ab और जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2x माइनस में जेड और ये है जेड। देखो यहाँ पे x और x कितना हो गया 2x, तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 2x जेड और ये जेड स्क्वायर। ये दे रखा आपका किताब में आंसर, और ये जेड, ये आंसर दे रखा आपका बुक के अंदर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पावर 4 है, तो इसे मैं ले सकता हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर। और आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या क्या होती है, ए। पहली वाली संख्या ए, दूसरी वाली संख्या बी, और बीच में आता है 2ab। तो ए कितना है ए स्क्वायर और बी कितना है बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बराबर क्या है ए स्क्वायर है और बी बराबर क्या है बी स्क्वायर है। तो इसे हम लिख लेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसे 2 बार लिख सकते हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा ए स्क्वायर 1 बार मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर माइनस बी दूसरी बार। हो गया। इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। ये हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस, ये वाला भी एक बार प्लस और एक बार माइनस। हो सकता है बुक में आंसर ना दे रखा हो, बुक में दे रखा हो। देखो ए प्लस बी एक बार, ए प्लस बी एक बार, कितनी बार हो गया ए प्लस बी हो गया 2 बार, और 2 बार का मतलब होता है स्क्वायर। ऐसे ए माइनस बी, ये भी 2 बार स्क्वायर। हो सकता है कि किताब में आंसर दे रखा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने आपको सिखाया था कि 3 चीजें जब कभी भी दे रखी हो तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला ट्राई करते हैं। बट इसमें आप ट्राई करोगे ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना जब कभी भी फॉर्मूला नहीं लगता तो हम क्या करते हैं। तो सुनना, हमें जो बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या, इसके हमें टुकड़े करने होते हैं 2, और 2 ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि हमें इससे और इससे जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, पी स्क्वायर इंटू में 8, तो यह आ जाएगा 8p स्क्वायर। मीन्स 6p को हमें ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8p स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करे तो ये खुद आए। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्या होती है 2 और 4 प्लस का 2p प्लस का 4p और ये 8। देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8p स्क्वायर आएगा और प्लस करोगे तो 6p आएगा। अब यहां से अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो यहां से देखो p हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा p प्लस में 2, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो प्लस का 4 कॉमन ले लिया, p प्लस में 2। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोनों कॉमन, p प्लस 2 कॉमन ले लिया,
और ये क्या बचा, p+4। ये हो गया हमारा आंसर। वैसे मेन चीज ये है मेन चीज इसके अंदर। जिस बच्चे को ये आ गई, ये तो तुम सीख ही रहे हो 12.1 से। अब देखो 10 को हमें ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करे तो q गुणा 21 q स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करे तो हमारा 10 आए। तो सोचो क्या होती है ऐसी संख्याएं। ऐसी संख्याएं होती हैं माइनस का 3q और प्लस का नहीं, माइनस का ही होगा, माइनस का 7q। अब यहां से देखो, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और माइनस या प्लस करेंगे तो ये आएगा। लेकिन सामान्य सही तोड़ा है, यहां से हम q कॉमन ले लेंगे तो बचा q माइनस में 3। यहां से मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, यहां पे बचा q, सॉरी 7 कॉमन लेंगे, यहां से 7 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 7 के टेबल में। तो यहां पे बचा q माइनस में 3। माइनस का 3 क्यों बचा, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया है। तो जब कभी माइनस का कॉमन लेते हैं तो निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब यहां से ये सेम है तो इसे कॉमन ले लिया, क्या बन गया, q माइनस में 7। अब इस तरह से देखो, हमें मल्टीप्लाई करके लाना है p स्क्वायर इंटू में 16 p स्क्वायर लाना है। तो 6 को हम इस प्रकार तोड़ें कि माइनस का 16 आ जाए। ठीक है, तो देखो p स्क्वायर प्लस में 8p माइनस में 2p। देखो 8 2 जा 16, माइनस का आएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 भी आएगा, वो भी प्लस का। यहां से अब मैं p कॉमन ले लूंगा, p प्लस 8 बचा, यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो बचा p प्लस में 8, और यहां से p प्लस में 8 कॉमन ले लिया, और क्या बचा, p माइनस में 2। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे आपकी 12.2 होती है समाप्त। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो में क्या दिक्कत है। और अगर आपको पूरा चैप्टर सीक्वेंस से पढ़ना हो तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।